माघ मेला की कहानी, जहां आस्था एक जीवित नदी बन जाती है। प्रयागराज के प्राचीन नगर में सूरज उगने से बहुत पहले ही हवा में हलचल शुरू हो जाती है। नदी के किनारों पर हल्की धुंध तैरती रहती है, जिसमें अगरबत्ती, गीली मिट्टी और जलती लकड़ियों की खुशबू घुली होती है। कहीं दूर से शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है, जो सदियों को पार करती हुई आत्मा को पुकारती प्रतीत होती है। यही है माघ मेला, इतना विशाल और फिर भी इतना आत्मीय कि यह किसी आयोजन से अधिक एक जीवंत संसार लगता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए माघ मेला कोई साधारण मेला नहीं है। यह एक महीने तक चलने वाला आध्यात्मिक संगम है, जो हर वर्ष हिंदू पंचांग के माघ मास जनवरी-फरवरी में पवित्र त्रिवेणी संगम पर लगता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। लाखों लोग यहाँ किसी आदेश से नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाले एक अदृश्य आकर्षण के कारण आते हैं। एक शहर जो रातों रात बस जाता है। माघ मेले की सबसे अनोखी बात यह है कि यह लगभग शून्य से उभर आता है। जो ज़मीन कुछ समय पहले तक केवल रेतीला नदी किनारा होती है, वहाँ एक पूरा शहर बस जाता है। सड़कें बनती हैं, दूर तक फैले तंबू खड़े हो जाते हैं, बाजार सज जाते हैं, रसोइयों में अग्नि जलती है और रात में दीपकों की रोशनी झिलमिलाती है। फिर मेला समाप्त होते ही यह शहर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है सिर्फ पदचिन्ह और यादें। तीर्थयात्री ऊनी शॉल ओढ़े, आस्था और धैर्य के सिवा कुछ विशेष साथ लाए बिना यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग नंगे पांव मीलों चलते हैं, कुछ बसों में ठसाठस भर कर आते हैं, कुछ नावों से नदी पार करते हैं जब भोर का आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है। कोई अकेला आता है, कोई परिवार के साथ, कोई पूरे गांव के साथ और कोई ऐसे साधुओं के समूह में जो समय से परे लगते हैं। पवित्र स्नान माघ मेले का केंद्र है एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली कर्म, पवित्र स्नान। सूर्योदय से पहले हजारों लोग संगम के बर्फ जैसे ठंडे जल में उतरते हैं। ठंड शरीर को कंपा देती है, सांस रोक लेती है, लेकिन चेहरों पर अद्भुत शांति झलकती है। मान्यता है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। बाहरी व्यक्ति को यह दृश्य अव्यवस्थित लग सकता है, भीड़, जल की छींटे, गूंजते मंत्र। लेकिन इस सबके भीतर एक अनुशासन है। लोग मौन प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, फूल अर्पित करते हैं, पत्तों से बने दीप जलाकर उन्हें जल में प्रवाहित करते हैं, मानो अपनी कामनाएं नदी के साथ बहा रहे हों। कोई धीरे से रोता है, कोई मुस्कुराता है और कोई आंखें बंद किए हाथ जोड़कर स्थिर खड़ा रहता है, जैसे उस क्षण संसार थम गया हो। साधु और साधक तंबुओं के बीच विचरण करते हैं। साधु संत, भस्म लिपटे शरीर, जटाओं में बंधे बाल और ऐसी आंखें जो वर्तमान से आगे देखती प्रतीत होती हैं। कुछ ने सब कुछ त्याग दिया है, कुछ दशकों से वनों में तपस्या कर रहे हैं, कुछ मधुर वाणी में उपदेश देते हैं, तो कुछ मौन में ही सब कुछ कह देते हैं। लोग उनके पास तमाशा देखने नहीं, बल्कि ज्ञान पाने आते हैं। लेकिन माघ मेला केवल संतों का नहीं है, यह आम जन का भी है। किसान, शिक्षक, दुकानदार, विधवाएं, विद्यार्थी और सेवानिवृत्त लोग। कई बुजुर्ग पूरे एक महीने तक यहीं रहते हैं। वे सरल जीवन जीते हैं, भोर में उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सादा भोजन करते हैं। इस जीवन पद्धति को कल्पवास कहा जाता है, जो त्याग, धैर्य और विनम्रता की शिक्षा देता है। ध्वनियाँ, कथाएं और साझा मानवता। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, मेला नया रूप ले लेता है। कथावाचक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते हैं। पंडित तंबुओं के नीचे शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। बच्चे तंबुओं के बीच दौड़ते हैं, हंसते हैं, उनके पैर धूल से सने होते हैं और हाथ मिठाइयों से चिपचिपे। दुकानदार मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय,
भुने चने, कंबल और रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हैं। सामुदायिक रसोइयों से उठता धुआं याद दिलाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। रात होते ही नदी किनारे हजारों दीप जल उठते हैं। उनका प्रतिबिंब जल में ऐसे थिरकता है मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। भजन की धुनें ठंडी हवा में घुल जाती हैं और नदियों की सतत धारा से मिल जाती हैं। लोग साथ बैठते हैं, जो कुछ देर पहले अजनबी थे, भोजन, संवाद और मौन साझा करते हैं। माघ मेले में सामाजिक भेद धुंधले पड़ जाते हैं। धन और पद का महत्व मिट जाता है। हर कोई बस एक यात्री होता है। आज भी क्यों प्रासंगिक है। तेजी से भागती दुनिया में माघ मेला भीतर की ओर ले जाता है। यह सुविधा या मनोरंजन का वादा नहीं करता। यह कुछ और देता है, ठहराव। रोजमर्रा की दौड़ से बाहर निकलकर वे प्रश्न याद करने का अवसर, जो अक्सर भुला दिए जाते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन में सच में क्या महत्वपूर्ण है? मेरी यात्रा किस दिशा में बह रही है? कई लोगों के लिए माघ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह सहनशीलता, समुदाय और किसी बड़ी शक्ति में विश्वास का प्रतीक है। यह ठंडे जल में भोर से पहले खड़े होने और फिर भी भीतर एक अनजानी ऊष्मा महसूस करने का अनुभव है। यह समझ है कि अलग-अलग जीवन एक ही स्थान पर एक ही आशा के साथ मिल सकते हैं। नदी बहती रहती है। माघ मास समाप्त होते ही तंबू हट जाते हैं। सड़कें गायब हो जाती हैं। भीड़ छंट जाती है। प्रयागराज अपनी सामान्य लय में लौट आता है। लेकिन नदियां वहीं रहती हैं, अनवरत बहती हुई, अपने साथ फुसफुसाई गई प्रार्थनाएं और किए गए संकल्प बहाए हुए। जिन्होंने माघ मेला देखा है, वे उसे जीवन भर अपने साथ रखते हैं, स्मृतियों में, बदले हुए हृदय में, शांत मन में। और जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए इसकी कल्पना करना कठिन है। क्योंकि माघ मेला कोई दृश्य मात्र नहीं है। यह एक अनुभव है, जिसमें आप नदी की तरह उतरते हैं और जब बाहर आते हैं, तो पहले जैसे नहीं रहते।